ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत देखने को मिल रहा है। देखिए आशीष, ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें तो संकेत मिले जुले हैं, ना कुछ ज़्यादा रिग्रेट करने के लिए है, ना कुछ ज़्यादा रिजॉइस करने के लिए है। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखें तो कल की गिरावट के बाद कुछ हद तक संभलते हुए नजर आ रहा है, 12,900 के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। अगर आप कल यूएस के मार्केट भी देखते तो वहाँ भी ठीक ठाक कारोबार था, हालांकि ऊपरी स्तर से कुछ गिरावट जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिले। और इसके लिए आपने देखा कि डाउ जोन्स एसएनपी जो है वो लाल निशान में जाके बंद हुए, नैस्डैक हरे निशान में जाके बंद हुआ, जो कि आपको साफ दर्शा रहा है कि शायद फिर से आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं खरीदारी देखने मिल रही है। यूरोपियन मार्केट में भी इसी तरह का सुस्ती का माहौल था। आज अगर आप एशियन मार्केट देखें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट मिला जुलाई रुझान आपको देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं तेज़ी होती है तो तेज़ी होने के बाद मुनाफा वसूली होती है, ये आपको साफ साफ ट्रेंड जो है वो देखने मिल रहा है। लेकिन आज हम जिस पे ट्रेड करेंगे वो है हमारी एक्सपायरी। जो मूव आपको कल देखने मिला, एंटिसिपेटेड था कि शायद वो मूव आपको आज देखने मिलेगा, लेकिन वो स्टोरी कल ही फिजल आउट हो गई। जिस तरह से गिरावट आपने कल मार्केट्स में देखी, 13,100 के ऊपर जाने के बाद निफ्टी वहाँ से नीचे गिरा, वो एक कहीं ना कहीं एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। देखना होगा कि आज कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन आज कुछ बड़ी खबरें भी है। एक तो ये लक्ष्मी विलास बैंक आज से ट्रेडिंग बंद हो गई, कल किसको पता था 5% ऊपर जाके बंद हुआ। दूसरा, ये जो मार्जिन में कमी की है ना कैश सेगमेंट में, ये शायद थोड़े हद तक जोश भर सकता है इंडियन मार्केट्स में। देखना होगा इसका कितना इंपैक्ट होता है। लेकिन हाँ, आज एक चीज़ है, एक्सपायरी रिलेटेड मूव आज आपको देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों स्ट्रिक्ट रखना है। टारगेट आया निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल जाइए, ये आपको रखना है। बिल्कुल, मैं भी आपकी तरफ से पूरी तरह सहमत हूँ। देखें तो आज मुझे लग रहा है कि बाजार में दोनों तरफ के मौके देखने को मिलेंगे। और एक और बात कि आज लिस्ट बनाने में 10 स्टॉक्स चुनने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी। आज बाजार में डायरेक्शन की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। आप देखिए साइडवेज अगर ट्रेड हुआ बाजार तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को थोड़ा सा नुकसान होते हुए नजर आएगा। लेकिन जो संकेत आप जैसे बता रहे थे कि थोड़े सुस्ती देखने को मिल रहे हैं, एक्सपायरी का दिन है, सेबी ने जो मार्जिन में राहत दी है वो कैसे प्ले आउट होती है, क्या अभी तक की तेजी में फैक्टर्ड इन थी कि नहीं थी ये खबर, ये देखना होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज के जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स बड़ी मेहनत से निकाले हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो है आज कैश का स्टॉक, और इसमें मैंने चुना है, अगर आप देखें तो कंपनी जिसका मैंने केशोराम इंडस्ट्रीज जो है वो मैंने कंपनी चुनी है। माफ कीजिएगा, केशोराम इंडस्ट्रीज नहीं है, भारत डायनामिक्स मैंने कैश का स्टॉक चुना है। कैश का स्टॉक भारत डायनामिक्स, यहाँ पर आपको दिन के दौरान खरीदारी करनी है। और इनफैक्ट मुझे याद आता है वरुण, कल बाजार के दौरान आप इस स्टॉक की चर्चा भी कर रहे थे। सडन स्पाइक इसमें देखने को मिला था, वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला था, तभी स्टॉक को मैंने अपनी सूची में शामिल कर लिया था। बहुत बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न देखने को मिला, जिस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग है, तो मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान बढ़िया उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 322 के आसपास की क्लोजिंग है, 340 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करनी है और केवल 318 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो आपने तो भारत डायनामिक्स चुना है डिफेंस के लिए, लेकिन मैंने जो स्टॉक चुना है वो बेसिकली रेस्टोरेंट स्पेस से है, और वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। देखिए आशीष, कल जब खबर आई दोपहर के समय कि बर्गर किंग का जो आईपीओ है वो दिसंबर में हिट करने वाला है मार्केट को, उसके बाद आपने देखा कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में किस तरह की तेजी देखने मिली। नो डाउट वहाँ बिजनेस सिमिलर है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का बिजनेस अलग है, ये हमको पता है। लेकिन इस बर्गर किंग के आईपीओ के चलते ये जितने स्टॉक्स हैं ना, भले वो रेस्टोरेंट के स्टॉक्स हो, भले वो फाइन डाइन हो, या फिर जुबिलेंट फूड वर्क जैसे पिज़्ज़ा वाले स्टॉक हो, या फिर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट वाले जैसे बर्गर वाले स्टॉक्स हो, इन सब स्टॉक्स में आपको अगले कुछ दिनों तक हरकत देखने मिलेगी। नो डाउट लाइन ऑफ बिजनेस थोड़े थोड़े अलग है, लेकिन जो मोटा मोटी सेक्टर है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके चलते शायद आपको एक तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए कैश में आज मैंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना, ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस मैं आपको इसके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कहीं भी ये स्टॉक घूम सकता है, थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। 35 का स्टॉप लॉस रखना, 36.5 के आसपास के लक्ष्य के लिए आज आप यहाँ पे कैश में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आप देख रहे हैं दोनों काफ़ी छोटे हैं, तो याद रखना, दोनों के ऊपर नजर रखना। अब चलते हैं फ्यूचर्स के तरफ। तो फ्यूचर्स में देखिए एक स्टॉक जो एफएनओ से बाहर आया है वो है अडानी एंटरप्राइजेस, और अब मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस में आज आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल सकती है। तो फ्यूचर में आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 413 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए। 395 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए 400 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, साइकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से टूटा तो शायद तो फिर 390 के भी नीचे चला जाएगा, लेकिन मुश्किल है टूटना, और मुझे लगता है यहाँ से अपमूव आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए 413 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेगा। वरुण, आज देखिए कि बाजार कितना कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है। अदानी एंटरप्राइज ये स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया था बेचने के लिए, और मैंने शॉर्टलिस्ट किया खरीदने के लिए। कल मैंने ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिया था जो कि एफएनओ बैन से बाहर आया था। तो अक्सर हमने देखा है एफएनओ बैन से बाहर आने के बाद आपको नई फ्रेश पोजीशंस बनते हुए नजर आती हैं इन स्टॉक्स में, और ज़्यादातर वो तेज़ी की तरफ होती है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस खरीदा है।
तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है सन टीवी। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। कल आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक में हाल ही के दिनों में अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में तेजी भी बहुत बढ़िया देखने को मिली है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि अगर आज बाजार का जो ओवरऑल ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव होती है तो ऐसे स्टॉक जहां पर कल आखिरी घंटे में बिकवाली आई है वहां पर एक फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। सन टीवी इस स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना है। 416 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूं कि यहाँ से थोड़ी भी अगर गिरावट होती है तो एक अहम सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर ये स्टॉक 404 रुपए तक फिसल सकता है। एक्सपायरी का दिन है तो थोड़े से मूव जो है वाइल्ड हो सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉसेज हैं इनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। 416 की क्लोजिंग है, 422 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। यहाँ पर दिन के दौरान बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है और इस स्पेस में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है वोल्टास। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। दरअसल 2 स्टॉक जो हैं सिमिलर स्पेस के मेरे रडार पर आए थे जहाँ पर मैं बिकवाली करना चाहता था और इसी के साथ मैंने खबर भी देखी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, हो सकता है कि अपने दाम आगे जाकर बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे माहौल में डिमांड को लेकर भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि कीमतें बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि डिमांड हल्की सी घटे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वोल्टास में दिन के दौरान आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी महीने का जो पुट ऑप्शन है थोड़ा सा इन द मनी जाएंगे, 753 के आसपास की क्लोजिंग है। आप यहाँ पर 760 रुपए का जो पुट ऑप्शन है इसमें खरीदारी करेंगे, ऑलरेडी इन द मनी है ये। और इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दिन के दौरान और लगभग 15 से 20 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस पुट की जो वैल्यू है 30 रुपए हो जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस मैं मान रहा हूँ कि 6 रुपए का आपको लगाना होगा। 6 रुपए नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिन के दौरान नुकसान देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 30 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकता है। वैसे भी आशीष फेस्टिवल्स के चलते ये स्टॉक जो है हेवल्स हो गया, वर्लपूल हो गया, वोल्टास हो गया, काफ़ी चले थे। फेस्टिवल खत्म, स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए जो स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ लेने की वो है आरबीएल बैंक, लेकिन यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। इसके लिए 225 का जो पुट ऑप्शन है दिसंबर सीरीज़ का, याद रखिए दिसंबर सीरीज़ का, वहाँ आपको ट्रेड लेना है। अब क्यों ऐसा? आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ देखिए इस सितंबर या अक्टूबर में जिस तरह की क्रेडिट ग्रोथ देखने मिली है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ढीली है। ये आपको साफ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो क्रेडिट ऑफटेक है या फिर क्रेडिट ग्रोथ है उसको लेके चिंता है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को लेके। तो आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें तेज़ी होगी, तो कल वो तेज़ी हो गई और खासकर पीएसयू बैंक हमने अपने टीम में लिए थे। आज काफ़ी हद तक जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें आपको दबाव देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले महीने की जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं 5-6% के आसपास की गिरावट हुई है। इसके अलावा आज तो बैंकिंग के स्ट्राइक्स भी है, राइट, बैंक एम्प्लॉयज़ की। बिल्कुल, हाँ, तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आपको शायद बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिलेगा। इन सब के चलते एक हाई वॉलेटाइल स्टॉक है आरबीएल बैंक, जहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये इंट्राडे का ही ट्रेड होगा। 225 का पुट ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट एट द मनी है, उसको आपको खरीदना है 23 के लक्ष्य ले। कल भी अगर आप जाके देखें ना तो इस पुट ऑप्शन में आपको अच्छी खासी हरकत देखने मिली थी, 9-10% के आसपास का अपसाइड था। आज वो अपसाइड इस पुट ऑप्शन में आपको जारी रहेगा। इसके लिए 23 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा, 18 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 3 स्टॉक्स बता चुके हैं, अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल पिक। और देखिए आशीष, टेक्निकली जो काउंटर मुझे पसंद आ रहा है ना वो है वेदांता का। आप वेदांता को देखिए किस तरह का अपमूव ये काउंटर लगातार दिखा रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है जब वो बायबैक की खबर आई थी तब शायद ये काउंटर 106-107 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से लगातार आप ट्रेड करते करते 114 पे तो ये स्टॉक आ चुका है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का टेक्निकल सेटअप देखें तो वो तो आपको साफ बता रहा है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी बेहतर हो रहा है, और मैं ज़्यादातर प्राइस वॉल्यूम एक्शन ही देखता हूँ कि कहाँ मोमेंटम है, कहाँ प्राइस के साथ बेहतरीन वॉल्यूम देखने मिल रहा है, वो तो वेदांता में देखने मिल रहा है। इसके अलावा मैं इसका रोल ओवर डेटा देख रहा था कि किस तरह के रोल ओवर्स देखने मिल रहे हैं। तो एक बात तय है कि बेहतरीन मोमेंटम के साथ जो 3 मंथ के एवरेज के मुकाबले अगर आप रोल ओवर देखेंगे ना इस काउंटर के, तो ज़्यादा रोल ओवर्स देखने मिल रहे हैं, जो कि आपको साफ दर्शा रहे हैं कि लोग अपनी पोजीशन जो है वो अगले सीरीज़ में लेके जाने को तैयार है। ये दिखाता है कि इस काउंटर में स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ जो है वो आगे भी जारी रहेगी। वैसे भी फंडामेंटली मुझे ये काउंटर पसंद है, और ये जो पूरा सेटअप समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से रैली करने के लिए तैयार है। रैली कंटिन्यू करेगी, लोग पोजीशन लेके जा रहे हैं अगले सीरीज़ में, इसके चलते आज तो खरीदारी करके चलेगा। अगले सीरीज़ में भी आपको इस काउंटर को अपने रडार पर रखना है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से तेज़ी जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी। आपको याद होगा मैंने आपको टाटा पावर का भी यही कहा था कि कैसे 55 से लगातार ये चल रहा है, और कल देखिए 64-65 के आसपास के लेवल दिखा चुका है। वो स्टोरी आपको वेदांता में भी देखने मिलेगी। खरीद के चलिए आज इंट्राडे के लिए तो 118 के आसपास के लक्ष्य, 112 का स्टॉप लॉस आपको रखना है, लेकिन थोड़ा पोजिशन अगर आप व्यू लेंगे तो आपको शायद 130 के आसपास के लेवल भी जो है अगले
10 से 20 दिन में ये काउंटर जो है वो दिखा सकता है। इसके लिए टेक्निकली वेदांता मुझे पसंद आता है। चलिए, इस कैटेगरी में मैंने एक बिकवाली वाला स्टॉक चुना है, हैवेल्स, जिसके पीछे के कारण सिमिलर है जैसे कि मैंने आपको वोल्टास में बताया। हैवेल्स में एक और चीज़ देखिए, रोल ओवर की आप बात ही कर रहे थे वरुण। इनफैक्ट कल आपने बताया था मुझे कि हैवेल्स में जो रोल ओवर है वो 3 महीने के औसत से कम देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सुस्त रोल ओवर देखने को मिल रहे हैं, करीब 22-23% कम है। बिल्कुल, ये बात है। एंड इनफैक्ट अगर आप पिछला ट्रेंड देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। यानी अब ये कि नेक्स्ट सीरीज के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी तेजी की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं फ्यूचर्स में। ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब जो अप मूव है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, यहाँ से तेजी तो नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है गिरावट हो सकता है कि माइल्ड कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन क्योंकि आज मुझे लग रहा है जो बाजार है ना बहुत वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ स्टॉक्स को ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर जो अपमूव है एग्जॉस्टेड है या फिर बिकवाली का एक चांसेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसे स्टॉक में आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं दिन के दौरान। हैवेल्स इनमें से एक स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली का बेहतरीन मौका है। 817 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है कल की, 799 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे और 822 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान यहाँ पर अच्छी गिरावट जो है वो शायद मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि कल की गिरावट के बाद थोड़ा हम कोशिश करें कि गैप अप ओपनिंग हो, लेकिन वो गैप अप ओपनिंग लगता नहीं सस्टेन करेगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब एक्सपायरी का दिन होता है ना, सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और आज फिर से वही लग रहा है। कल भी आपने देखा सेकंड हाफ में किस तरह से पिटाई हुई। देखते हैं आज सेकंड हाफ में क्या होता है, लेकिन हाँ ये जो सेल के कॉल से मेरे ख्याल से ज़्यादा सेकंड हाफ में ज़्यादा वैलिड है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी यही लग रहा है कि सेकंड हाफ जो है बाजार आपको ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेगा। शुरुआती तेजी देखने को मिल सकती है, वैसे भी SGX निफ्टी भी अगर आप देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हल्की बढ़त के साथ ओपनिंग बाजार में देखने को मिले। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है फंडामेंटल पिक, और यहाँ पर मैं चुनना चाहूँगा केशोराम इंडस्ट्रीज़ को। दरअसल अगर आप देखें तो एक खबर आती हुई दिखी कि खबर ये है कि कंपनी जो है कर्ज जुटा रही है। अब कर्ज जुटाना इनके लिए इसके लिए पॉजिटिव है क्योंकि इससे पहले का अगर आप इनका कर्ज देखें तो बहुत ही हाई कॉस्ट वाला है, यानी जो डेट की रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं इसके चलते अगर आप देखें तो इनकी बॉटम लाइन में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो प्रीवियसली जो फाइनेंशियल है कंपनी के वो आपको बिल्कुल भी एनकरेजिंग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग की है, परिवर्तन किया अपने कारोबार में, पूरा टायर बिजनेस को हाइव अप कर अब कोर सीमेंट पर ये ध्यान दे रहे हैं और इस तिमाही के दौरान आप देखिए कि सीमेंट कंपनी ने सभी ने कितने बेहतरीन नतीजे दिए। तो मुझे लग रहा है केशोराम इंडस्ट्री जो है दिन के दौरान आपको बढ़िया तेजी दिखाएगा। ऑलमोस्ट 44 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से 4 से 5% तक के अपमूव्स आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकते हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज़ में जो है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी 45 रुपये 60 पैसे के लक्ष्य के लिए, और ये ड्यूरेशन 6 महीने की नहीं है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको स्टॉप लॉस करीब 85 पैसे 1 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिन के दौरान यहाँ पर 45 रुपये 60 पैसे तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मैं वही देख रहा था कि 6 महीने में अगर 4 से 5% होगा तो क्या होगा। डेफिनेटली तो इंट्राडे का और हाई कन्विक्शन बाय है ये। देखिए आप आशीष का कैश का स्टॉक भी आशीष केशोराम ही देना चाहते थे, हर कैटेगरी में केशोराम देना चाहते थे, क्या इतना कन्विक्शन है? चलिए ठीक है, तो एक हाई कन्विक्शन है केशोराम। फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है सीमेंस का। आप इस कंपनी के नतीजे देखिए, नतीजे इस कंपनी के बेहतरीन हैं। इनफैक्ट गिरावट हुई है नो डाउट, लेकिन सबको पता था गिरावट होने वाली है, लेकिन गिरावट जो है वो अनुमान से काफ़ी कम हुई है। आप रेवेन्यूज़ देखिए, 3,300 करोड़ का आंकड़े का अनुमान था, 3,519 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन अनुमान था 8.8% पे आएंगे, लेकिन एबिटा मार्जिन 11% पे आए हैं और ये फ्लैट रहे हैं साल दर साल, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा मुनाफा 224 करोड़ का अनुमान था, आया कितना 327 करोड़, यानी कि हमारे अनुमान से 100 करोड़ ज़्यादा मुनाफा कंपनी ने किया है। सिर्फ यही नहीं, आप टोटल ऑर्डर बुक देखिए 12,800 करोड़ की। Q4 में नए ऑर्डर्स कितने हैं? 3,220 करोड़, जबकि अनुमान था कि 2,500 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे, यानी कि ऑर्डर बुक में 700 करोड़ का इजाफा है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 7 रुपये प्रति शेयर का। तो ये सब चीज़ें जो है उसके चलते आज सीमेंस के काउंटर में आपको अच्छा खासा अपमूव देखने मिलेगा। इनफैक्ट अगर ये नतीजे नहीं होते तो ये काउंटर वैसे भी एक अप ट्रेंड में था। मेरे ख्याल से अप ट्रेंड जो है आपको आज भी देखने मिलेगा। 1400 के लेवल के लिए आज आपको यहाँ ट्रेड करना है, 1350 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पिक की। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो काउंटर मुझे पसंद आता है वो एक सीमेंट काउंटर और दिग्गज सीमेंट काउंटर है, और वो है अल्ट्राटेक। आप देखिएगा पिछले कुछ समय में सीमेंट की कीमतें जो है उनमें लगातार बढ़त देखने मिल रही है। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और वो हाईलाइट कर रही थी कि शायद अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे सीमेंट की कीमतें जो है उनमें बढ़ोतरी देखने मिली है।
तो कीमतें जो है वो फर्म है। और देश की सबसे बड़ी अगर कोई सीमेंट कंपनी जिस पे आपको प्ले करना है तो वो तो अल्ट्राटेक ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अगर किसी के पास है तो वो अल्ट्राटेक के पास है। फिलहाल 4800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको एक बेहतरीन अपमूव जो है इस काउंटर में देखने मिलेगा, लेकिन ऐसे काउंटर्स को थोड़ा समय देना पड़ता है और हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक जो है उन पे फोकस कीजिएगा। तो अल्ट्राटेक बेटर बेट हो सकता है। अगले 6 महीने में आपको 5600 के आसपास के लेवल, यानी कि यहाँ से करीब करीब 800 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है अल्ट्राटेक सीमेंट दिखा सकता है। इसके लिए निवेश करके चलिए यहाँ पे और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आपको इसको बनाना है। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। कंपनी ऑलरेडी एडेसिव्स में है, पीवीसी पाइप्स काफ़ी ज़्यादा बनाती है, वहाँ पर मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और कल खबर भी आती हुई दिखी है कि कंपनी जो है अब प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक्स में एंटर करने जा रही है। तो ये भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक हाई ग्रोथ कारोबार है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जाके इनके कारोबार में बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट है, वो भी यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर चल सकते हैं। लेकिन आज की इन्वेस्टमेंट पिक में एक खास बात यह है क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यानी ये जो लक्ष्य और स्टॉप लॉस है वो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 1452 के आसपास की क्लोजिंग है, तो ये स्टॉक बहुत जल्द 1700 तक के स्तर छू सकता है। लेकिन आपको सेफ साइड एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। टेक्निकली अगर ये स्टॉक 1300 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पर एक फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो निवेश के लिहाज से स्टॉक को अपने रडार पर रखें। केवल 1300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। एक सस्टेनेबल तेजी की स्टॉक में उम्मीद लगाई जा रही है। अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर। और जैसा कि वरुण आप बता ही रहे थे कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर आज आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। वैसे भी बैंकिंग स्टॉक सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। मैंने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और यहाँ पर जो है आपको बिकवाली करनी है, क्योंकि जो खबर आती हुई देखी कि क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट आई है। इसका एक असर आपको सभी बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हो सकता है कि जैसे कि हम बार बार करें कि सेकंड हाफ में बिकवाली के लिए जो मौके हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो 243 की क्लोजिंग है, 236 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 248 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो खबरों के चलते आपने बेचा है, लेकिन खबरों के चलते मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ और वो काउंटर है लॉरस लैब। इस कंपनी के लिए खबर आई है कि बायोटेक्नोलॉजी स्पेस में कंपनी अब जो है वो उतरने की तैयारी कर ली है इन्होंने, और एक अधिग्रहण किया है रिचकोर लाइफ साइंसेस नाम की कंपनी का। इस स्पेस में उतरने के बाद इस कंपनी के ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ है, जो मुनाफा है, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में जो बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज है उनमें अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिली है। मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आपको इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। 285 के आसपास एक काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 294 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड करना है और 282 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा। चलिए, अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है माय चॉइस। और यहाँ पे 3 स्टॉक्स है, 2 इसमें से बिकवाली के काउंटर मैंने चुने हैं आशीष। और इसमें से सबसे पहले आपको जो बिकवाली करके चलना है वो है बजाज फाइनेंस का काउंटर। मैं इस काउंटर में देख रहा था कि किस तरह की कहीं ना कहीं पोजीशन जो है अब हल्की हो रही है। तो वो जो अच्छी पोजीशन बनी थी पिछले कुछ समय में, अब लोग उसको काट रहे हैं और कहीं ना कहीं रोल ओवर्स भी कम देखने मिल रहे हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि शायद आज भी आपको इस काउंटर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी। फिलहाल ये 4686 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 4700 ज़्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ 14 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 4600 के टारगेट के लिए आपको इस स्टॉक को अप्रोच करना है। अगला बिकवाली का काउंटर जो है वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ भी आप बिकवाली करके चलिएगा। अच्छा चल चुका था पिछले कुछ समय में काउंटर, आज हो सकता है कि यहाँ आपको थोड़ा दबाव देखने मिलेगा। फिलहाल ये स्टॉक करीब 448 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 455 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है और 420 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बिकवाली के सौदे बना सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक, ये 2 काउंटर्स है जहाँ पे आज आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। मेरे ख्याल से 853 के आसपास ट्रेड करा है, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से 3-4 रुपये के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लेना। 855 का हमने दिया है, लेकिन आप चाहिए तो 858 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 820 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है SRF का काउंटर। यहाँ पे आप चाहिए तो खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम देखने मिला, जिस तरह काउंटर अपना लगातार लाइफ हाई बनाते जा रहा है और जिस तरह के रोल ओवर्स देखने मिल रहे हैं,
वो आपको साफ दर्शा रहा है कि स्टॉक में आज तेजी बनेगी। आज नहीं बनी तो अगले सीरीज में तो पक्का बनेगी, क्योंकि आप अगले सीरीज के इस काउंटर के फ्यूचर्स को देखिए, अच्छे खासे प्रीमियम पे वो ट्रेड कर रहे हैं और रोल ओवर्स भी अच्छे देखने मिल रहे हैं, जो कि साफ दर्शा रहा है कि तेजी बनेगी। इसके लिए 5160 के लेवल के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। 5080 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो माय चॉइस में 2 खरीदारी, 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का स्टॉक। तो चलिए, माय चॉइस में मेरे पास 1 बिकवाली और 2 खरीदारी के स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक होगा बिकवाली का, पिरामल एंटरप्राइज हाई बीटा स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहां पर आपको तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। कल वैसे भी आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि डिसेंट 30 से 40 रुपए की आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1341 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे और केवल 15 रुपए ऊपर 1400 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है HDFC AMC स्टॉक। लगातार मेरे डर पर बना हुआ है। जिस तरीके का डेली स्ट्रक्चर है, पैटर्न्स हैं, वीकली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न नजर आ रहा है और पूरी संभावना है कि आज अगर दिन के दौरान इस स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो कल ये स्टॉक मैं आपको पोजिशनल तौर पर भी बता सकता हूँ। 2600 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 2470 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, अच्छा पैरेंटेज है, फंडामेंटली बहुत ही बेहतर कंपनी है। स्टॉक को जरूर अपने रडार पर रखें। आखिरी स्टॉक है मेरी तरफ से आज के लिए डेल्टा कॉर्प। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। काफी दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। इसके पीछे का कारण ये है कि कल अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी और स्ट्रक्चर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ से और भी फर्दर तेजी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि डेल्टा कॉर्प में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 129 रुपए की क्लोजिंग है। 135 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 126 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है। जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस कर दिया नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जो कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है भारत डायनामिक्स। यहाँ पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। 340 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। सन टीवी में बिकवाली देखने को मिलेगी। वोल्टास और हैवेल्स टेक्निकली थोड़े कमजोर हैं, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। फंडामेंटली बेहतर कंपनी है केशोराम इंडस्ट्रीज। क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे इंट्राडे बेसिस पर 45 रुपये 60 पैसे के लक्ष्य के लिए। एस्ट्रल पॉली निवेश के लिए आज से स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज दिन के दौरान गिरावट देखने को मिल सकती है। पिरामल एंटरप्राइज हाई बीटा स्टॉक है, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। HDFC AMC बेहतरीन कंपनी है। 2600 रुपए के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। डेल्टा कॉर्प में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। स्टॉक 135 रुपए तक जाएगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी एस्ट्रल पॉलीटेक्निक में है। कंपनी ने जो है प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक सेगमेंट में एंट्री की है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर गेंस देखने को मिलेंगे। 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। ओके, कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। 36.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। अडानी एंटरप्राइजेस फ्यूचर में 413 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। RBL बैंक दिसंबर की सीरीज का जो पुट ऑप्शन है वहाँ खरीदारी कीजिएगा 225 का। 23 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। वेदांता टेक्निकली अच्छा लगता है, 118 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। सीमेंस नतीजों के चलते 1400 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, 5600 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। लॉरस लैब जो एक्विजिशन इन्होंने किया है उसका इंपैक्ट होगा, 294 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। बिकवाली कीजिएगा बजाज फाइनेंस में 4600 के लक्ष्य के लिए। इंडसइंड बैंक बेच के चलेगा, आपको 830 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। इसके अलावा SRF में आप खरीदारी कीजिएगा, यहाँ पे 5160 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। और इन स्टॉक्स में जो सबसे मेरा हाई कन्विक्शन स्टॉक है, जो मेरा बेस्ट पिक है, वो है लॉरस लैब। जो खबर आई है उसके चलते आज यहाँ अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिलेगी। इंट्राडे में 294 के लक्ष्य जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आज मार्केट में करना है क्या, और है सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्योंकि एक्सपायरी है।